इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है कि पूछो मत, देखोगे तो दंग रहोगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गलती है प्रदर्शन करना, क्योंकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से तो चल ही रहा था ना 1 महीने से। अगर आप अब बात ये कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा फैला जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुई, तो जब 29 दिन से प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था तब बात क्यों नहीं हुई? तब तो बात करना चाहिए था ना सरकार को। विवाद शुरू हुआ है 3 मई के बाद। 3 मई 2026 को जो है ना नीट की परीक्षा थी, ठीक है। तो 3 मई को परीक्षा तो पूरी तरीके से ठीक ठाक हो गई, ठीक है। लेकिन उसके ठीक 9 दिन के बाद यानी 12 मई 2026 को जो है ना ये परीक्षा कैंसिल हो गई। अब कैंसिल क्यों हुई? तो कारण बताया गया कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया था, जिसके कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब एक बात बताओ, तुम लोग भी कोई भी परीक्षा देते हो तो उससे पहले ही तुम्हारा माइंडसेट बना हुआ होता है कि हम इस परीक्षा के बाद क्या क्या करेंगे। जैसे अगर तुम 12th का एग्ज़ाम दोगे तो उसके बाद तुम्हारा जो माइंडसेट होगा वो बदल मतलब वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा कि इसके बाद हम ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लेंगे, ये सब्जेक्ट लेके ये पढ़ाई करेंगे, है ना, ये कॉलेज में एडमिशन लेंगे वगैरह वगैरह, सारा कुछ माइंडसेट पहले से ही क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर तुम ही सोचो सारा कुछ माइंडसेट तुम बना लो, फिर बाद में पता चले कि पेपर लीक हो गया, वही परीक्षा तुमको दोबारा देनी पड़ेगी, सोचो कैसा लगेगा। दूसरी बात, मान लो तुम्हारा एग्ज़ाम जो हुआ उस एग्ज़ाम में तुम्हारा अच्छा रिजल्ट बन रहा था, ठीक, लेकिन सडनली पता चला कि अब पेपर लीक हो गया, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो अच्छा रिजल्ट आ रहा था, अब दोबारा परीक्षा की वजह से हो सकता है अच्छा एग्ज़ाम ना जाए, तो बच्चे में स्ट्रेस जन्म लेगा कि नहीं लेगा? इसी स्ट्रेस की वजह से मोर देन 30 स्टूडेंट जो नीट का स्टूडेंट थे वो जो है सुसाइड कर लिए, ठीक है। क्या कर लिए? सुसाइड यानी आत्महत्या कर लिए। अब तुम ही सोचो, ऐसा पेपर लीक मान लो वो जिसकी वजह से जान चली जाए किसी एक छोटी बच्चे की, तो जरूरी है किसी बच्चा जान ले, एक छोटी बच्चे की, सोचो कितनी बड़ी घटना हो सकती है। तो पेपर लीक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये सबसे बड़ी घटना है। उसकी वजह से जो है कितने लोगों की जान चली गई, कम से कम मतलब 30 से ज़्यादा ही होगा, 30 से कम नहीं। अब सोचो इतने लोगों की जान जाना वो सडनली, अब इसके लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है क्या? किसी को मौत की सजा मिल सकती है 30 लोगों के बदले? नहीं। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी घटना है पेपर में, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसी आक्रोश में जो 30 से ज़्यादा जाने गई और पेपर लीक हुआ, उसी वजह से पेपर कैंसिल हुआ। इस वजह से जो 6 जून को जंतर मंतर पर ना एक आंदोलन हुआ, ठीक है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। वो क्यों हुआ? क्योंकि नीट की परीक्षा जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, तो जो भारत के एजुकेशन मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्हीं के अंडर में होगा, है ना। तो उसके इस्तीफा के लिए जो है ना ये प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस दिन कोई बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। प्रदर्शन तो हुआ जंतर मंतर पर, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ, ठीक है, और कोई निर्णय भी इस दिन नहीं हुआ। इसके बाद जो है ना 20 जून को जंतर मंतर पर दोबारा आंदोलन शुरू हो गया, और इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ वो अनिश्चितकालीन था। अनिश्चितकालीन का अर्थ होता है कि 20 जून को आंदोलन जब शुरू हो रहा है तो इसका कोई निश्चित कोई समय सीमा नहीं है कि इस दिन तक आंदोलन चलेगा। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जो मांग है प्रदर्शन का, उस मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इसका अर्थ होता है अनिश्चितकालीन, ठीक है। ये 20 तारीख को शुरू हुआ। अब उसके बाद 21 जून को ना ये जो नीट की परीक्षा 12 मई को कैंसिल हुई थी वो दोबारा कराई गई, और इस बार जो परीक्षा हुई नीट की परीक्षा वो कदाचार मुक्त थी, मतलब ठीक ठाक से हो गई, कहीं से कोई आरोप वगैरह देखने को नहीं मिला या कोई धांधली वगैरह देखने को नहीं मिली। तो यहाँ तक तो लगभग सब कुछ ठीक था। उसके बाद 28 जून को है ना सोनम वांगचुक सर है, जानते हो सोनम वांगचुक को? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और एक वैज्ञानिक भी हो चुका है, ठीक है, मतलब अच्छे व्यक्ति हैं। वो जो है ना इस आंदोलन को मतलब जुड़ते हैं इस आंदोलन से। ये जो प्रदर्शन 20 जून को शुरू हुआ था उस प्रदर्शन से जुड़ते हैं। ये प्रदर्शन से जुड़ के 28 जून को ही जो है भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल का मतलब कि ये अन्न को त्याग देते, मतलब खाना नहीं खाएंगे। बात समझ आ रही है? भूख हड़ताल का मतलब होता है कि खाना नहीं खाना, पानी पी सकते हैं लेकिन खाना
नहीं था। तो 28 जून को जो है ये सोनम वांगचुक ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद जो है ना सोनम वांगचुक की 20 जुलाई को जो है ना संसद चलो मार्च का आह्वान किया। यानी ये जो सोनम वांगचुक सर है ये 20 जुलाई को मतलब छात्रों से यानी प्रदर्शनकारियों से ये आह्वान किए कि हम लोग सब मिल करके संसद चलते हैं और वहां पर अपनी मांग को रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। आगे है 28 जुलाई को जो है ना पुलिस क्या करती है कि सोनम वांगचुक सर को दिल्ली पुलिस उठा लेती है। और उठाती इसलिए है क्योंकि वो हवाला देती है स्वास्थ्य का कि अगर भूखे ज़्यादा दिन से है तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मतलब ज़्यादा दिन से भूखे अगर देखो ना 28 जून को भूख हड़ताल पर बैठे हैं, पुलिस को उठा रही है 28 जुलाई को, लगभग 20 दिन हो गया है ना। 18 जुलाई है, वही बोल रहा है 18 जुलाई को उठा रही है पुलिस। तो 28 जून से 18 जुलाई तक लगभग 20 दिन हो गया। 20 दिन में आदमी अगर भूखा रहे तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही ना। तो इस स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पुलिस क्या करती है, उठा लेती है। और उसके बाद जो है 19 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ये निर्णय देता है कि हाँ पुलिस के द्वारा जो है सोनम वांगचुक को उठाया जाना जायज़ है। मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं उठाती तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक भी कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन देखो ये चीज़ गौर करो, प्रदर्शन शुरू कब हुआ था? 20 जून को अनिश्चितकालीन धरना कहाँ तक पहुँचा है? 19 जुलाई का। सोचो लगभग 1 महीना हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक सरकार जो है इन छात्रों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कोई बातचीत नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो छात्र अब परेशान होकर क्या किए? 20 जुलाई को संसद की तरफ मार्च करते हैं, मतलब कि संसद की तरफ निकले। ठीक है, आंदोलन करते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए। ठीक, लेकिन इस मार्च के लिए जो है ना परमिशन नहीं मिली थी प्रदर्शनकारियों को, परमिशन नहीं मिली थी। अब परमिशन नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि अगर वो चलता फिरता रास्ता है, रोड है, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो मतलब कि प्रशासन को लागू करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्योंकि परमिशन नहीं थी तो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। मतलब कि रोड को खाली करने के लिए कहा गया प्रदर्शनकारियों से। जब वो नहीं माने तो फिर लाठीचार्ज किया गया। बात समझ आ रही है? लाठीचार्ज, अब देखो ध्यान से सुनो, 20 जून से 20 जुलाई 1 महीने में अगर सरकार चाहती तो बात तो हो सकती थी ना 1 महीने में। कोई जरूरी नहीं कि 20 जुलाई का ही वेट किया जाए कि जब संसद तक आएंगे छात्र तो हम उनको लाठीचार्ज करेंगे। इसका इंतजार किया जाना तो ठीक नहीं ना था। अगर चाहती सरकार तो 17 जुलाई, 16 जुलाई या फिर किसी भी दिन इस मामले को देखकर सुलझा सकती थी, बातचीत करती तो कोई निकल ही जाता। लेकिन वो 20 जुलाई का इंतजार करने लगी सरकार। तो देखते हैं 20 जुलाई को क्या होता है। जब 20 जुलाई को संसद तक छात्र आए तो वहाँ पर क्या हुआ? लाठीचार्ज। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी गलती है प्रदर्शन करना, क्योंकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से तो चल ही रहा था ना 1 महीने से। अगर आप बात ये कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने हिंसा फैला जिसकी वजह से लाठीचार्ज हुई, तो जब 29 दिन से प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा था तब बात क्यों नहीं हुई? तब तो बात करना चाहिए था ना सरकार को। और उसके बाद ऐसा नहीं कि 20 को हिंसा कर रही थी छात्र हिंसा नहीं कर रहे थे, छात्र को हिंसक बनाया गया, उसके बाद लाठीचार्ज किया और इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज की गई है कि पूछो मत, देखोगे तो दंग रहा। ठीक है, कितनी खराब बात है कि नहीं? इसलिए पेपर लीक जैसे घटना को रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है ना छात्र मतलब 20 जून से ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कोई जंतर मंतर पर ही नहीं हो रहा है, बिहार के पटना में भी हो रहा है, दरभंगा में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह हर लगभग राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। और इसका बस एक ही मांग है कि किसी तरह केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा हो। ठीक है, जो 30 छात्रों ने आत्महत्या की उसको मुआवजा मिले और सोनम वांगचुक जी को जो 18 जुलाई को उठा ले गया है उनको जो है रिहाई मिले, मतलब उनको छोड़ दिया जाए। ये 3 मांगे हैं। लेकिन मांगे पूरी कब होगी? जब प्रदर्शनकारी से सरकार बात करे। जब बात ही नहीं होगी तो कहाँ से मांग पूरी होगी? इसलिए अभी तक प्रदर्शन जारी है और ये आगे कब तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये है छात्रों के मन में कि क्या आंदोलन करना गुनाह है? आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अगर हो तो क्या आंदोलन करना गुनाह है? नहीं है गुनाह। वो क्यों नहीं है? हमारे संविधान की अनुच्छेद 19(1)(b) में ये
पूरा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सरकार के प्रति शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। लेकिन इसमें भी शर्त यह है कि अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई मतलब कि दिक्कत आ रही है तो फिर इस प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके बाद अगर राज्य की सुरक्षा पर बात बन रही है तो भी इस प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसके बाद है विदेशी राज्यों के साथ अगर शांतिपूर्ण जो मित्रतापूर्ण संबंध है अगर वो भंग हो रहा है या किसी कारण से वो संबंध खराब हो रहा है तो उस आधार पर भी इस आंदोलन को या इस प्रदर्शन को रोका जा सकता है। अब है सार्वजनिक व्यवस्था। मान लो कि अगर आंदोलन हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है तो छात्र या कोई भी व्यक्ति जो है ना रोड पर निकलते हैं ना, तो रोड की वजह से जो सामाजिक व्यवस्था बनी होती है जैसे कि यातायात व्यवस्था वो बाधित हो सकती है ना, उसमें कोई भी फंस सकते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो या स्कूल की गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी फंस सकती है ना, बहुत सारी इमरजेंसी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। तो इस आधार पर भी जो है उस प्रदर्शन को रोका जा सकता है। उसके बाद शालीनता या नैतिकता, अगर प्रदर्शनकारी हिंसक है यानी हिंसा हो रही है प्रदर्शन में तो इस आधार पर भी प्रदर्शन को रोका जा सकता है। और अंत में है न्यायालय की अवमानना, यानी कि अगर प्रदर्शन जो है न्यायालय की अवमानना करे यानी न्यायालय का जो आदेश होता है अगर उस आदेश के अनुसार प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो उसको भी रोका जा सकता है। लेकिन रोकने का भी एक तरीका होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे हम मतलब कि गोली चला के रोक दें। तुम फोटो में देख सकते हो कि संसद का जो गेट है ना, संसद के गेट की तरफ उस पुलिसकर्मी को बंदूक तान के जो है ना खड़ा कर दिया गया था। यानी इसका क्या उद्देश्य होता है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़े तो आप गोली चला सकते हैं। अब बताओ गोली चला दो, तो चलाने के लिए तैयार नहीं, कुछ छोटी बात है। और है कौन? छात्र है। क्या कोई आतंकवादी है? नहीं है। कोई भी है, छात्र है, जाति धर्म का मतलब नहीं है, छात्र है ना। क्या छात्र के साथ इस तरह का व्यवहार अच्छी बात है? नहीं। हाँ, अच्छी बात तब होती जब ये छात्र पहले ही दिन आपको संसद घेरने चले आते। छात्र जो है 1 महीने से तो आपको बोल रहा है ना कि आकर बात कीजिए, इसीलिए तो जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन आप जब 1 महीना तक नहीं गए, छात्रों के सब्र का बांध टूट गया, तब तो वो संसद की तरफ मार्च किए। तो अब जब संसद की तरफ मार्च किए तो आपको इस तरीके से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करना या इस तरीके से पीटना क्या अच्छी बात है? नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि उस पुलिसकर्मी में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे, यानी कि अपना यूनिफॉर्म नहीं था उनका कोई बैच नहीं था। तो छात्रों में और ज़्यादा आक्रोश है कि आखिर ये है कौन, क्या पुलिसकर्मी है भी या नहीं, है कि नहीं? अब जाहिर सी बात है तुमको आके कोई ऐसे ही पीट दे बिना किसी कारण से, तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही, जाहिर सी बात है। हाँ चलो, प्रशासन की तरफ से अगर थोड़ा मोड़ा चोट ज़्यादा भी लग जाता है तो आदमी कहता है चलो हो गया। लेकिन प्रशासन में संलिप्त अगर कुछ वैसे लोग जो तुमको पीट कर चले जाएं जो उसमें शामिल नहीं है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है कि नहीं? इसलिए बहुत ज़्यादा आक्रोश है और ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जारी ही है।